वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना BSUSC के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी और वो नोटिस जारी की गई थी 14 अक्टूबर 2022 का। इस नोटिस का जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि सरासर गलत किया गया है। बिल्कुल सरासर गलत है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरीके से इसका विरोध होना चाहिए उस तरीके से अभी तक होना आरंभ नहीं। हालांकि आवेदन गए हैं, आयोग को भी आवेदन चला गया है, लेकिन ये इस तरह सुनेंगे नहीं। इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी होगी और इस नोटिस का विरोध करना होगा। साथियों, क्या है ये पूरा मामला आप देख लीजिए। साथियों, ये है कि बिहार राज्य के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा दिनांक देखिए यहाँ पे 21/9/2020 को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि, यानी विज्ञापन कब आया था साथियों? 21/9/2020। आप डेट को ध्यान रखिएगा, 21/9/2020 को विज्ञापन आया था। उसमें जो विज्ञापन आया था उसी के संदर्भ इसका कहना है कि लेकिन विज्ञापन 2020 में आया, लेकिन 19/4/2022 के द्वारा एक लेटर निकलता है। उस लेटर के द्वारा कहा जाता है कि दिनांक और पत्रांक जो यहाँ पर दी गई है 10/8/18 जो पत्रांक संख्या है और दिनांक है 8/8/2016, इसको रद्द कर दिया गया है। और रद्द करके क्या इसमें किया गया साथियों? बिहार में जो ST एक थी, लोहार जाति ST में शामिल थी, उसको अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर दिया गया, पुनर्स्थापित किया गया है। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना गया। तो सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन है 21 सितंबर 2020 का, और इसे बदला गया कब? उस समय लोहार जाति थी अनुसूचित जनजाति, यानी इस डेट को लोहार जाति थी ST में थी, और अब वो किस में आ गए? OBC में आ गए, BC1 में आ गए 2022 में। अभी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही, अभी इंटरव्यू होना है, इस दौरान ही उसे BC में शामिल कर लिया गया, BC1 में। और साथ ही अगला पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे साथियों। इसलिए उसको कहा गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु बिहार सरकार के सेवाओं के लिए वांछित क्रीमिलेयर रहित, क्या आप क्रीमिलेयर में नहीं हैं, नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट, कि आपकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है, वो उसे सबमिट करना है, देना है। इसके साथ ही ST का जो परीक्षा शुल्क कम होता था, आवेदन शुल्क कम होता था, उसे अब देना पड़ेगा। जो OBC का चार्जेज है, यानी एक्स्ट्रा और 225 रुपये उसे देना होगा, और उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कब तक? 31/10/2022 तक। ये है नोटिस। लेकिन यहाँ 2-3 पॉइंट है साथियों। विज्ञापन आता है 2020 में, और 2016 से ही जो लोहार जनजाति है वो ST में है। लोहार जाति ST में कब है? 2016 से। जब उन्होंने लोहार जाति के लोगों ने अप्लाई किया 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस समय भी वो ST थे, इसलिए उन्होंने ST का शुल्क दिया, उसकी कोई गलती नहीं है। ST में जो आरक्षण था, उस आरक्षण का भी उसे लाभ मिलना था। अपने आरक्षित वर्ग में उसका चयन भी आसानी से होगा, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है। और एक तरह से एक साजिश के तहत 19 अप्रैल 2022, यानी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में ही ST से उठा के OBC में डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। नियुक्ति प्रक्रिया जब आरंभ हुई, जब नोटिफिकेशन आया, उस समय वो क्या था? उस समय वो ST में थे, तो अभी भी उसे ST का ही सारा लाभ मिलना चाहिए। मैं किसी एक जाति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी जनजाति के लिए नहीं बोल रहा। एक तरह से स्टार्ट है, आने वाले समय में फिर किसी ST को उठा के जनरल में डाल दिया जाएगा, किसी SC को उठा के जनरल में डाल दिया जाएगा, किसी OBC को उठा के जनरल कर दिया जाएगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसे एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसके पास शानदार सुनहरा अवसर था। वो ST में जो सीटें थी उसको वो फाइट करके आसानी से बन सकते। ऐसा क्या हो गया कि उसका जीवन स्तर बदल गया और अचानक से वो OBC में आ गए? ये और ठीक है, आपने किया, ये आपका अधिकार था, आपने कर लिया, लेकिन यहाँ सवाल उठता है साथियों, आप इसे अपवाद में भी तो रख सकते थे। अपवाद में रख सकते थे कि ये लोहार जनजाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया,
लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो पूर्व से चली आ रही है, उसमें उसको उसी प्रकार आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसी तरह उसके साथ उसी कैटेगरी का मान के, यानी एसटी कैटेगरी मान कर ही उसका चयन किया जाएगा। ये होती है बोल्ड डिसीजन, सही डिसीजन। कि जब 2020 में आपका फॉर्म भरा गया तो 2020 में तो वो एसटी में थे, अचानक से उसे बीच में आप बदल देंगे, ओबीसी में कर देंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश है किसी एक जनजाति के खिलाफ ये, और आने वाले समय में ये और किसी जनजाति के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका अभी से विरोध करना चाहिए। एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 परिवार इसके विरोध में है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसका विरोध करें। ये मनमानी है, तानाशाही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 BSUSC या किसी भी स्टेट से निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती या गवर्नमेंट जॉब्स की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। धन्यवाद।